नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से पोस्टल स्टडी के यूट्यूब चैनल पर और हमारी आज की एक और वीडियो में। इस वीडियो से रिलेटेड हमने पहले भी 2 वीडियो बनाई हैं जिसमें हमने पोस्टल असिस्टेंट और पोस्टमैन के एग्ज़ाम से रिलेटेड जो सिलेबस रहना है, पैटर्न रहना है, उनके बारे में बात की। तो एमटीएस के बारे में भी बात कर लेते हैं। एमटीएस और पोस्टमैन का सेम सेम ही है, थोड़ा सा डिफरेंस रहता है, कौन से एग्ज़ाम देने हैं कौन से नहीं। पूरी बात करेंगे इस वीडियो में, लास्ट तक देखें। तो सबसे पहले पैटर्न क्या रहने वाला है एग्जामिनेशन का। तो जैसे कि आप सभी को पता है, पेपर 1, पेपर 2, पेपर 3 और पेपर 4 करके कॉमन एग्जामिनेशन होता है एमटीएस पोस्टमैन के लिए, जिसमें से कि 2 पेपर एमटीएस के लिए देने होते हैं और चारों पेपर ये देने होते हैं पोस्टमैन के लिए। कौन कौन से 2 पेपर हैं जो एमटीएस के लिए देने होंगे, आज हम बात करेंगे उन्हीं पर। तो सबसे पहला जो पेपर है, पेपर 1 कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रहता है, ये एमटीएस के लिए देना है। ठीक है, मैं ऊपर लिख देता हूँ एमटीएस ने कौन कौन से देने, और पेपर 3 देना है एमटीएस ने। पेपर 2 बोथ के लिए होता है, पेपर 2 देने की ज़रूरत नहीं है एमटीएस के जितने भी कैंडिडेट हैं, तो पेपर 2 को हम अभी नहीं देखेंगे। पेपर 1 कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम रहेगा, पेपर 3 देना होगा जो कि क्वालिफाइंग रहेगा। ठीक है, 2 पेपर देने हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन रहेंगे पेपर 1 में। पेपर 3 में जो है मल्टीपल चॉइस भी रहेंगे और सब्जेक्टिव भी रहेंगे। ठीक है, तो सिलेबस के हिसाब से ही रहेंगे। 50 क्वेश्चन होंगे टोटल पेपर 1 में, 100 नंबर का पेपर होगा, 1 घंटे का ये पेपर होगा। और मिनिमम जो क्वालिफाइंग मार्क्स है, मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स जो चाहिए होंगे वो चाहिए होंगे 33% हर एक पेपर में SC ST के लिए, OBC के लिए 37% और जनरल कैटेगरी से अगर है आप तो 40% हर एक पेपर में, यानी कि पेपर 1 में और पेपर 3 में क्वालिफाइंग के लिए सिर्फ। बाकी आपको मेरिट में आने के लिए अच्छा नंबर लाना होगा पेपर 1 में। पेपर 3 में सिर्फ आपको क्वालिफाई होना है, यानी कि 40% नंबर आपको लेके आना है। तो सिलेबस देख लेते हैं। पेपर 1 का जो सिलेबस रहने वाला है, ठीक है, 60 मिनट का रहेगा। पीओ गाइड पार्ट 1 से पूछा जाएगा इसमें आपसे, जो पहले के 56 क्लॉजेज हैं वो पूछे जाएंगे, जिसमें से कि हमारा आता है डिपार्टमेंट, ऑर्गेनाइजेशन, टाइप्स ऑफ पोस्ट ऑफिस, बिजनेस आर क्या रहते हैं, पेमेंट ऑफ पोस्टेज, स्टैम्प, स्टेशनरी। उसके बाद आ जाते हैं हमारे पास जनरल रूल्स, पैकिंग हो गई, उसमें सीलिंग हो गई, पोस्टिंग हो गई, मैनर ऑफ एफिक्सिंग पोस्टेज स्टैम्प, किस प्रकार से पोस्टेज स्टैम्प्स को एफिक्स किए चिपकाया जाता है। मेथड ऑफ एड्रेस हो गया, किस प्रकार से एड्रेस लिखा जाना चाहिए। पोस्ट बॉक्सेस और पोस्ट बैग्स, यहाँ तक आपका प्योर गाइड पार्ट 1 के पहले जो 56 रूल्स है, ठीक है, 56 क्लॉजेस है, वो हो गया। ठीक है, पहले 56 क्लॉजेज आएंगे। उसके बाद एक जो यहाँ पे है ड्यूटीज़ ऑफ लेटर बॉक्स पीएन, कि लेटर बॉक्स पीएन होते हैं जो उनकी ड्यूटीज़ क्या रहती है। एक छोटा सा सब्जेक्ट है ये। ठीक है, तो ये पूछा जाता है। उसके बाद पूछा जाता है आपके पास पीओ गाइड पार्ट 1 में ही ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल में से। ठीक है, तो ऑफिशियल पोस्टल आर्टिकल कैसे होते हैं, किन को भेजे जाते हैं, कौन कौन इसके लिए पात्र होते हैं, सर्विस पोस्ट स्टैंप्स के लिए कहाँ पर भेजे जाते हैं, कैंप आर्टिकल, कैंप बैग, वो सब है। उसके बाद आ जाता है हमारे पास प्रोहिबिटेड आर्टिकल, कि ऐसे कौन कौन से आर्टिकल है जिनको पोस्ट ऑफिस के द्वारा भेजना प्रतिबंधित है, वो भी पता होना चाहिए अगर आप एमटीएस का एग्ज़ाम देने इस साल बैठ रहे हो। इस साल नहीं, 2024 में बैठ रहे हैं डिपार्टमेंट की तरफ से जो LDCA एग्ज़ाम होना है। ठीक है, तो इसके बाद आता है हमारे पास प्रोडक्ट एंड सर्विस। प्रोडक्ट एंड सर्विस में मेल्स, बैंकिंग, रेमिटेंस, इंश्योरेंस, स्टैम्प्स और बिजनेस। ठीक है, तो इन सभी से मिलाकर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये जितना भी था आपका पीओ गाइड पार्ट 1, प्रोडक्ट एंड सर्विस और ड्यूटीज़ ऑफ लेटर बॉक्स पीएन, मिलाकर इसमें आपके पास 23 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि टोटल 2 नंबर पर क्वेश्चन 46 का होगा। ठीक है, तो और 7 नंबर का पूछा जाता है पार्ट ए में आपके पास। पार्ट ए में आपके पास टोटल 30 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, जो कि डिपार्टमेंट से रहते हैं। पार्ट ए में इसके बाद डेफिनेशंस पूछी जाएगी, 56 डेफिनेशंस है ये टोटल। ठीक है, 56 डेफिनेशंस है वॉल्यूम 5 में। ठीक है, पोस्ट ऑफिस से रिलेटेड, तो उनको पूछा जाएगा, जिसमें से कि आपके पास 56 में से 7 डेफिनेशंस पूछी जाएगी। टोटल आपका यहाँ पे 60 नंबर का पहला ये पार्ट ए हो जाता है। इसके बाद हमारे पास जो पार्ट बी है आपका, उसमें आ जाता है जनरल अवेयरनेस और नॉलेज। टॉपिक्स इसमें जो कवर किए जाएंगे वो है इंडियन जियोग्राफी, सिविक्स, जनरल नॉलेज, इंडियन कल्चर एंड फ्रीडम स्ट्रगल और एथिक्स एंड मॉरल स्टडी। तो फ्रीडम स्ट्रगल के ऊपर हमने एक डेमो क्लास भी करी है 1-2 दिन पहले ही, जिसको लाइव किया था। उसमें एक जो मॉडर्न हिस्ट्री है इंडिया की फ्रीडम स्ट्रगल से रिलेटेड, 1857 से लेकर जितने भी मूवमेंट हुए थे उनके बारे में हमने डिटेल में क्लास की है। ठीक है, तो उसको भी आप देख सकते हैं हमारे इसी चैनल पर। 10 क्वेश्चन आपके पास आते हैं
जनरल नॉलेज के इन सभी सब्जेक्ट से मिलाकर, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन ही आने। सिलेबस में बताया गया है 2 क्वेश्चन फ्रॉम ईच, पर कभी-कभार ये ऊपर-नीचे हो जाता है। तो यहाँ पर आपके पास 10 क्वेश्चंस आते हैं, 20 नंबर का ये हो गया, टोटल आपका अभी तक 80 नंबर हो गए। और 10 नंबर की आपसे अर्थमेटिक्स पूछी जाती है, जो कि आपके मैथमेटिक्स में से रहते हैं। बॉड मास, परसेंटेज, प्रॉफिट एंड लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, एवरेज, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस और यूनिटरी मेथड। ये आपके पास सब्जेक्ट्स हैं जिनमें से मिलाकर 10 क्वेश्चंस आते हैं। 20 नंबर के ये हो गए, टोटल आपका 100 नंबर का पेपर हो गया। और आपको मेरिट लगने के लिए अब जैसा देखा जा रहा है, क्योंकि कम पोस्टें आती है कई बारी किसी किसी सर्कल डिवीज़न में, कोई पता नहीं होता है कौन से डिवीज़न में कितनी सीट्स होगी। तो आपको अपने डिवीज़न में टॉप करना होगा अगर आप अपनी पोस्ट सिक्योर करना चाहते हैं अच्छे से, क्योंकि अगर एक भी पोस्ट है तो आपको उसके लिए फ़ाइट करना होगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ मैं आप सभी को ये वीडियो पसंद आई। और पेपर 1 की बात है, पेपर 3 भी देख लेते हैं, ठीक है। तो पेपर 3 में हमारे पास रहता है, ठीक है, तो 4 क्वेश्चन रहते हैं टोटल, ठीक है, जिसमें से कि क्वेश्चन नंबर 1 रहता है ट्रांसलेशन इंग्लिश टू लोकल लैंग्वेज, ठीक है। इंग्लिश में वर्ड्स दिए हो गए, उनका लोकल लैंग्वेज में, जहाँ पर हिंदी स्पीकिंग जो स्टेट्स है वहाँ पे हिंदी में, गुजराती है तो गुजराती में, जो भी आपका अपना स्टेट की लैंग्वेज है जिसमें आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह होते हैं, तो उसमें आपको ट्रांसलेट करके वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होते हैं, वो करना होता है, ठीक है, अटेम्प्ट करना था। जो दूसरा क्वेश्चन है, दूसरे क्वेश्चन में आपका लोकल लैंग्वेज टू इंग्लिश आपको ट्रांसलेट करना होता है। जो तीसरा आपका क्वेश्चन होता है, उसमें आपको एक लेटर लिखना है 40 से 50 वर्ड्स में। लेटर लिखने के लिए भी आपके पास पूरी सामग्री दी गई होती है, पूरा आपके पास मटेरियल दिया गया होता है कि किस को लिखना है और क्या आपका सब्जेक्ट है जिसके लिए आप लिख रहे हो। आपके पास प्रॉब्लम दी गई है, प्रॉब्लम को एड्रेस करना है, बस किसी को आपको वो लिखना है। तो बहुत ही ईजी होता है, ये 10 नंबर का होता है और क्वालिफाइंग पेपर होता है। और बहुत से लोग इसमें रह जाते हैं, पिछली बार भी काफ़ी ज़्यादा लोग इसमें रह गए थे, सुनने में बहुत आ रहा था क्योंकि लाइव क्लासेस चल रही थी हमारी उस समय। तो इसमें आपको मेहनत करने की ज़रूरत है, पर ज़्यादा इसका लोड लेने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बहुत ईज़ी होता है। अगर आप लेटर और जो शॉर्ट ऐसे है वही लिख देते हो 40 से 50 वर्ड में, या फिर 50 से 70 वर्ड में लिखना है आपको, 10 नंबर का आपका होता है। 10 पूरे नहीं तो 8 भी मिल जाएंगे, तो आपका काम बन सकता है, ठीक है। तो जो क्वेश्चन नंबर 4 है इसका, उसमें आपके पास पैराग्राफ या फिर शॉर्ट ऐसे लिखना होता है लोकल लैंग्वेज में 40 से 50 वर्ड में। इसके लिए भी आपके पास क्वेश्चन दिया गया होता है, क्या इसमें रहेगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, ठीक है। तो ये और अगर आप में से कोई भी जुड़ना चाहता है, 1 सितंबर से हमारा जो है बैचेस शुरू हो चुके हैं, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट, पोस्टमैन, मेल गार्ड, ठीक है, पोस्टमैन, मेल गार्ड और एमटीएस के लिए। तो अगर आप में से कोई भी जुड़ना चाहता है तो आप 8580872431 जो हमारा नंबर है, ये स्क्रीन पर, इस पे व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं, या फिर डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिल जाएगा व्हाट्सएप का, डायरेक्टरी आप उसमें आके मैसेज भी कर सकते हैं, पूरी डिटेल आपको मिल जाएगी। अगर आप बुक भी लेना चाहते हैं, आपको बुक भी मिल जाएगी, जो कि आपके पीएएससी के एग्ज़ाम के लिए भी हेल्पफुल रहेगी। तो उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया है तो अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करें, जो भी इस बार ये एग्ज़ाम दे रहे हैं, पोस्टमैन, मेल गार्ड, एमटीएस, पोस्टल असिस्टेंट, सॉर्टिंग असिस्टेंट। और वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें अपने सभी दोस्तों के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। थैंक यू।